हेलो गाइज, वेलकम टू लोधा क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th के मैथ्स की प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे। क्या दिया है देखिए। आकृति 6.16 में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी एक रेखा है। देखो आकृति 6.16, कोण x प्लस वाई बराबर है कोण z प्लस w के, यानी ये दोनों कोणों का योग किसके बराबर है? इन दोनों कोणों के योग के। और हमें ए ओ बी इसको एक रेखा सिद्ध करना है। तो चलिए इसके लिए इस आकृति को बनाते हैं पेज पर। तो दी गई आकृति 6.16 को हमने यहाँ पर बना लिया है और चलिए हल करते हैं। जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है हमको? दिया है x प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू, ये हमें दिया हुआ है। और सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है ए ओ बी। ए ओ बी एक रेखा है, एक रेखा है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, ए ओ बी इस प्रकार से एक सीधी रेखा। ठीक, ये यहाँ बिंदु ए है, ये बिंदु ओ है और ये बिंदु बी है। अब इस सरल रेखा पर मान लीजिए आप यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं और यहाँ तक, और फिर यहाँ से वापस घूम के और यहाँ तक एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं। तो आप कुल कितना डिग्री घूम गए? आप कहेंगे कि हम पूरा 360 डिग्री घूम गए। आप जानते हैं कि एक पूरा चक्कर जो है 360 डिग्री होता है। तो इसी प्रकार आप यहाँ इस रेखा पर देखिए, यदि मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू करते हैं, ठीक, यहाँ से घूमते 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 वापस यहाँ जाते हैं, तो कितना डिग्री घूम गए आप? कुल 360 डिग्री। कहने का मतलब ये है कि यदि आप x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इन चारों कोणों को जोड़ दें, क्योंकि यहाँ से चले ये कोण बना, यहाँ से चले ये कोण बना, यहाँ से चले ये कोण बना और यहाँ से चले ये कोण बना। ठीक है, तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू बराबर 360 डिग्री होता है। ये हम जानते हैं। ठीक है, अब देखो ये बात हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ से चले और यहाँ वापस आ गए, तो इन चारों कोणों का योग कितना होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? x प्लस वाई लिख सकते हैं, और ये 360 डिग्री। क्यों लिख सकते हैं ऐसा? क्योंकि हमें दिया हुआ है यहाँ पर x प्लस वाई बराबर जेड प्लस डब्ल्यू, और इसको जेड प्लस डब्ल्यू लिखो या डब्ल्यू प्लस जेड लिखो, बात एक ही है। इसको पहले लिख दो या इसको बाद में लिख दो, या इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो, बात एक ही है। दोनों का टोटल तो 180 डिग्री ही होगा। ठीक है, आगे पीछे से कोई अंतर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप जेड प्लस डब्ल्यू या डब्ल्यू प्लस जेड की जगह क्या लिख सकते हैं? एक्स प्लस वाई, ये दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा? देखो एक्स एक्स मिल के कितना हो जाएगा? 2x प्लस बाय बाय जुड़ के कितना हो जाएगा? 2y, क्योंकि दोनों प्लस के हैं, बराबर 360 डिग्री। अब यहाँ देखो दो कॉमन निकाल लेंगे, ये बाहर आ गया, x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री। अब क्या होगा? ये दो गुणा में है तो बटे में पहुँच जाएगा, तो x प्लस वाई बराबर 360 डिग्री बटे 2, 2 से काट दो तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या मिल गया? x प्लस वाई का मान 180 डिग्री मिल गया। ठीक, यानी हमारी जो ये रेखा है ए ओ बी, इस पर जो दोनों कोण बने हैं x और y, इन दोनों का योग कितना है? 180 डिग्री। और हम जानते भी हैं कि ये जो यहाँ से यहाँ तक का पूरा एक कोण बनेगा ये ऋजु कोण होगा, तो ये 180 डिग्री का होता ही है। ठीक है, तो इस आधार पर हम
यहाँ पर ये सिद्ध करेंगे कि ये एक रेखा बनाते हैं ये दोनों कोण मिलकर, ये दोनों आसन्न कोण हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं, यानी जो भुजाएं उभयनिष्ठ नहीं है, वे क्या बनाती है, एक रेखा बनाती है। तो यहाँ पर देखो ये तो भुजा उभयनिष्ठ है इस कोण के लिए और इस कोण के लिए, और अउभयनिष्ठ भुजाएं कौन सी है, OB और OA, क्योंकि ये कॉमन नहीं है। तो ये दोनों क्या बनाती है, एक रेखा बनाती है। कब, जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये दोनों 180 डिग्री है और दोनों कैसे हैं, आसन्न कोण है, और इनका योग कितना है, 180 डिग्री है यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे हम अतः x और y क्या है, आसन्न कोण है, आसन्न कोण है, एवं x + y बराबर 180 डिग्री भी है। ठीक, तब अउभयनिष्ठ भुजाएं कौन सी है, अउभयनिष्ठ भुजाएं OA, एक तो OA है एवं एक भुजा दूसरी OB है। ठीक है, भुजाएं OA एवं OB एक रेखा क्या बनाती है, AOB बनाती है, ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, ये एक अभिघृति होती है, उसके हिसाब से ये कंडीशन है कि जब दो आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो उनकी अउभयनिष्ठ भुजाएं मतलब जो भुजाएं कॉमन नहीं होती है। देखो यहाँ पर ये इस प्रकार से है ये। ठीक है, ये C है यहाँ पर बिंदु, तो एक कोण X है और ये कोण Y है, तो इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है। ये भुजा उभयनिष्ठ है, ये भुजा उभयनिष्ठ नहीं है और ये भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो ये एक रेखा का निर्माण करती है। यहाँ पर हमने ये लिख दिया है, तो यहाँ लिख देंगे हम अतः AOB एक रेखा है, यही हमें सिद्ध करना था, इति सिद्धम। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।